हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग वर्ग 8 विषय गणित अध्याय 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं राजीव कुमार, CRCC मध्य विद्यालय बम्हौर, प्रखंड मोहनिया, जिला कैमूर। पिछले वीडियोज में हम लोग अध्याय 3 का ही अध्ययन किए थे। उसमें हम लोग बहुभुज एवं उसके बहुभुज के प्रकार के बारे में जाने थे। आज हम लोग बहुभुज के अंतःकोणों की मापों के योग के बारे में जानेंगे कि बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है। पिछली बार हम लोग जाने थे कि बहुभुज में अंतःकोण भी होते हैं और बाह्य कोण भी होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इस बिंदु पर कि अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है। आइए हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों का हो गया त्रिभुज, ये हो गया, इसको हम लोग एक सारणी के रूप में देखते हैं। तो एक हम आप लोगों के सामने एक सारणी बनाए हैं। इसमें है बहुभुज का नाम, भुजाओं की संख्या, बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या, अंतःकोण ज्ञात करने का पैटर्न और बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो हम लोग बात करते हैं बहुभुज का नाम, त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं हो गए? 1 2 3। तो भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या, 3 में हम लोग क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अंतःकोण ज्ञात करने का पैटर्न, 3 में 2 घटा देंगे और 180 से गुणा कर देंगे। तो 3 में 2 घटेगा 1 और 1 में 180 का गुणा करेंगे तो 180। अर्थात त्रिभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम लोग चलते हैं चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 4। तो जब इसमें 3 में 2 घटाए तो यहाँ भी 4 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। अब 4 में 2 घटाकर हम लोग 180 से गुणा कर देंगे तो 4 में 2 घटेगा 2 और 2 में 180 का गुणा करेंगे तो 360 डिग्री। अर्थात चतुर्भुज के बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पंचभुज का। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या हो गई 5 और बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या, सब में हम लोग 2 2 घटा रहे हैं तो 5 में 2 घटा देंगे तो 3। तो अंतःकोण ज्ञात करने का पैटर्न क्या हो जाएगा? 5 में 2 घटा देंगे 180। तो 5 में 2 घटेगा 3 और 3 में 180 का गुणा करेंगे तो 540 डिग्री। ये हो गया त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। इसी तरह हम लोग षष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, कितना हो बहुभुज का हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए इसी पैटर्न से हम लोग एक फार्मूला देखते हैं कि यदि ये त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, तो हम लोग एक मान लेते हैं एन भुज, जहां पर एन कोई भी भुजा हो सकता है, 5 6 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। जब त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, एन भुज में कितना हो जाएगा भुजाओं की संख्या? एन। अब हम लोग भुजा में क्या किए हैं? 2 घटाए हैं। एक भुजा में 2 घटाए हैं, भुजा में 2 घटाए हैं, तो यहां भी हम लोगों का भुजा एन है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि भुजा में हम लोग 2 घटाकर 180 का क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। अर्थात बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? n-2 इंटू 180। अब इस फार्मूला से हम लोग कितना हो भुजा का अंतःकोणों का माप हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हम लोग एक देख रहे हैं, यहां पर एक प्रश्न लिखे हैं कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतःकोणों की मापों का योग कितना होगा। तो हम लोग इस फार्मूला को देखते हैं। एन क्या है? भुजा है। तो यहां पर भुजा कितना है? 9। तो 9 में हम लोग क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे और 180 से क्या करेंगे? हम लोग गुणा कर देंगे। अर्थात 9 में 2 घटेगा 7 गुणा 180। अब हम लोग 180 में 7 का हम लोग गुणा करते हैं तो 0 में 7 का गुणा करेंगे 0, 8 7 56 के 6, 5 हो गया और 7 में 1 का गुणा करेंगे 7 और 7 और 5 12। कितना हो गया हम लोगों का? 1260 डिग्री हो जाएगा आंसर। अर्थात जिस बहुभुज में भुजा की संख्या 9 होगा तो उसके अंतःकोणों का मापों का योग कितना हो जाएगा? 560 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुभुज के अंतःकोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग कितना होगा। अभी हम लोग अंतःकोण देखे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे? बाह्य कोणों की माप देखेंगे। तो ये त्रिभुज हो गया और इसका अंतःकोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगर हम इस रेखा को अगर ऐसे ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो यहां पर जो कोण बनेगा वह
120 डिग्री का होगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 डिग्री बन गया है, तो इधर बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर इस रेखा को अगर हम लोग बढ़ाते हैं इसे, तो यहां पर बाह्य कोण कितना बन जाएगा, 120 डिग्री होगा। और इस रेखा को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहां भी कितना बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। अर्थात ये भी बाह्य कोण हो गया, ये भी बाह्य कोण हो गया और ये भी, तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 120 जोड़ 120 जोड़ 120, तो कितना हो गया, 360 डिग्री। कितना हो गया, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सभी बाह्य कोणों को मिलाकर एक बिंदु के गिर्द एक पूरा चक्कर लग जाता है, अर्थात एक चक्कर पूरा लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो, सभी का बाह्य कोण क्या होगा, 360 डिग्री का होता है, क्योंकि बाह्य है तो एक चक्कर हम लोग पूरा लगाएंगे। जब एक चक्कर जब पूरा लगेगा तो एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का मापों का योग 360 डिग्री होगा। आइए हम लोग एक सवाल देखते हैं। एक प्रश्न है कि एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम लोगों को मालूम है कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। हम लोग यहां लिख सकते हैं, अभी हम लोग यहां पर देखें कि बहुभुज के बाह्य कोणों का माप, बाह्य कोणों की माप बराबर 360 डिग्री। चूंकि यह सम बहुभुज है इसलिए इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, और सभी कोण भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम लोग इसलिए भुजा बराबर भुजाओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा में 60। तो 0 से 0 कटा देंगे, 6 के पहाड़ा में 6 बार में कर देंगे, 6 के 36। अर्थात कितने भुजा आ गए, 6 भुजा हो गया। इसलिए यह बहुभुज क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। इसलिए यह बहुभुज एक खष्टभुज है, क्योंकि पिछली बार हम लोग नामकरण पढ़े थे। ये क्या होगा, ये खष्टभुज है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का खष्टभुज हो गया। अब हम लोग इस अध्याय के मुख्य तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर। तो हम लोग प्रश्नावली निकालते हैं। ये हो गया हम लोगों का प्रश्नावली 3.1। ये प्रश्नावली हो गया हम लोगों का 3.1। अब इसके हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में ही सीख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग इसी वीडियो में सीखे हैं, तो वीडियोज को आप लोग पीछे करके पुनः क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। अभी हम लोग भुजा निकालना अभी सीखे थे। इसके लिए हम लोग एक पैटर्न पर फार्मूला निकाले थे। वो फार्मूला क्या था, n-2 इंटू 180। यही हम लोग फार्मूला को अपनाए थे। बराबर क्या होगा, अंतः कोणों के मापों का योग होगा, बराबर अंतः कोणों का योग। यही था फार्मूला, n-2 इंटू 180 बराबर अंतः कोणों का
योग। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि योग कितना दिया हुआ है, 540 डिग्री दिया हुआ और भुजा हम लोगों से पूछ रहा है, अर्थात एन हम लोगों से यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो n-2 इंटू 180 इक्वल टू अंतः कोणों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 540 डिग्री। तो बराबर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 540 डिग्री। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 180 में n का गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 180 में 2 का करेंगे तो 18 दूनी 36 360 डिग्री बराबर 540 डिग्री। अब हम लोग अंक 360 को उधर भेजते हैं तो 180 n बराबर 540 और माइनस 360 है, जब इधर जाएगा तो प्लस 360 हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं तो अब कितना हो जाएगा, 180 n बराबर, इसको हम लोग जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 4 10 के 0 1, 3 1 4 5 9, कितना आ गया, 900 आ गया। तो अब n बराबर कितना हो जाएगा, 900, और ये गुणा में है, जब बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 180, 0 से 0 कट गया, 18 5 90, कितना आ गया, 5। अर्थात हम लोग का भुजा की संख्या बराबर 5, भुजा की संख्या बराबर 5, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतः कोणों कितने माप का होगा। तो इसमें हम लोगों का भुजा दे दिया है, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हो गई, 8। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं समबाहुभुज की भुजा बराबर 8। तो हम लोग को बताना क्या है, बाह्य कोण की माप बताना है। तो बाह्य कोण की माप बराबर हो जाएगा, बाह्य कोण की माप बराबर, बाह्य कोणों की माप कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में 8 का हम लोग भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो हो जाएगा हम लोगों का 8 चौके 32, 4 हो गया 40, 8 पांचे 40। तो हम लोगों का हो गया कितना, 45 डिग्री। यह हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें एक और हम लोगों से पूछ रहा था कि अंतः कोणों का माप कितना होगा। तो हम लोग एक निकाल लेते हैं, अंतः कोणों का माप बराबर। तो अंतः कोणों का माप के लिए हम लोगों को एक पैटर्न पर सूत्र बनाए थे, हम लोग क्या बनाए थे, n-2 इंटू 180। तो हम लोगों का n यहां पर कितना है, कितना दिया हुआ है, 8। तो हम लोगों को n के जगह पर हो जाएगा 8 - 2 इंटू 180 बराबर हो जाएगा, 8 में 2 घटेगा, 6 गुणा 180। अब हम लोग 180 में 6 का हम लोग गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 में 6 का हम लोग गुणा करेंगे तो 0 और 8 6 के 48 के 8, 4 हो गया, और 6 और 4 10। टोटल हो गया हम लोगों का 1080 डिग्री। और इसमें कितनी भुजाएं हैं हम लोगों की, 8 भुजाएं हैं। तो एक अंतः कोण बराबर कितना हो जाएगा, 1080 अब बटा में 8, क्योंकि ये समबाहुभुज है, इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर 8 का क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, ये हो गया 2 और तिली के 24, 4 बच गया, 0 40, 8 5 40।
अर्थात हो गया हम लोगों का 135 डिग्री। एक कोण एक अंतः कोण हो गया हम लोगों का 135 डिग्री। इस तरह से हम लोग यह एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से खत्म हो गया। इसको आप लोग घर पे होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।